मैं तो मंच से ही उस दिन कहा था कि विश्वामित्र, और कल परसों आपको सौभरी ऋषि के बारे में बताया। अगर मीडिया होती तो क्या करती। ये सौभरी ऋषि का स्थान है साहब। ये सौभरी ऋषि जब तपस्या में उनको नाम करने में कठिनाई हो गई तो यमुना जी में चले गए। यमुना जी में जाकर मछली का विहार देख लिया, और मछली के विहार देखने के बाद उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी पारिवारिक जीवन जीना चाहिए। राजा मांधाता के पास चले गए और जाकर कन्या का हाथ मांग लिया। उनकी आयु वृद्ध की थी, लेकिन उसके बाद भी 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। अगर मीडिया और सोशल मीडिया होती तो सौभरी ऋषि जी का तो आज पता नहीं क्या हुआ होता, क्या क्या नहीं लिखा गया होता। ये कुत्सित प्रचार के लिए हम नहीं इस जगह, सुप्रचार, सुंदरता का प्रचार, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं, ये सौंदर्य के प्रचार के लिए, भारतीय गवेषणा, गरिमा, संस्कृति के प्रचार के लिए हैं। विश्व बंधुत्व का प्रचार हो, आध्यात्म का प्रचार हो। ऐसा मत करिए कि रातों रात किसी को खलनायक बना दीजिए और फिर वो अपनी कालिख को धुलता चले और नक्कार खाने में तूती की तरह कोई सुनने वाला न मिले। कौन सुनता है? 500 कंबल बांट आओ, इतना सा स्थान नहीं मिलेगा तुमको। एक कंबल छीन के भाग जाओ, पूरे पेपर में और मीडिया में छाए रहोगे, बाबा कंबल छीन के भाग गया। नहीं, नक्कार खा, नकारात्मक, और ये नकारात्मकता ही जीवन का अगर प्रधान गुण बन जाएगा तो चाहे लोकतंत्र के चारों स्तंभ, भारतीय संस्कृति के पोषक संत, भारतीय संस्कृति को उत्थान देने वाले बटुक ब्रह्मचारी, ये सारा समाज सबको मिलकर नकारात्मकता नहीं, सृजन शक्ति का प्रचार करना चाहिए। आज सृष्टि सम्यक, सृष्टि विषयक चर्चा हमें करनी है कि सृष्टि कैसे हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता है, पिता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता है। देखो, एक प्रश्न जो पूछा था मैं उसका समाधान करके आगे बढ़ जाता हूं। पूछा है विदुर ने मैत्रेय से, एक बात बताओ मैत्रेय जी, इस दुनिया में काम सब सुख के लिए करते हैं पर उनको दुख क्यों मिलता है? अब कोई कहे भागवत पुरानी चीज है, बताओ इससे भी नया प्रश्न हो सकता है दुनिया में कोई? कल भी ये प्रश्न था, आज भी है, और जब तक मानवता रहेगी तब तक ये प्रश्न रहेगा। 5000 वर्ष पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है विदुर जी के द्वारा कि हे मैत्रेय, अब उम्र देखना, उस समय उनकी आयु 165 की है और मैत्रेय जी 35 साल के। फिर कहता हूं, आयु नहीं, प्रौढ़ता, ज्ञान प्रौढ़ है। 5 साल का ध्रुव, 5 साल की मीरा, 5 साल के प्रहलाद, ये ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान प्रौढ़ है। और भारत की भूमि पर सदा ज्ञान की पूजा है।